रिलेशनशिप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें रूरल सोशियोलॉजी का रिलेशन हम सोशियोलॉजी के साथ देखते हैं। रूरल सोशियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी एज वी डिस्कस अर्लियर। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ रूरल सोसाइटी को हम रूरल सोशियोलॉजी कहते हैं। तो सोसाइटी के बेसिकली दो तरह के आस्पेक्ट हमारे पास मौजूद होते हैं। हर सोसाइटी में ये दो आस्पेक्ट होते हैं, अवेलेबल होते हैं। एक रूरल सोसाइटी होती है और दूसरा अर्बन सोसाइटी होती है। तो दीज आर टू आस्पेक्ट ऑफ एवरी सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी में दो तरह के ही डिफरेंट डिसिप्लिन भी मौजूद हैं, रूरल सोशियोलॉजी एंड अर्बन सोशियोलॉजी। दोनों डिसिप्लिन का वास्ट कॉम्प्लेक्स स्कोप एंड रेंज ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक एंड जोग्राफिकल फैक्टर की वजह से दोनों का अपना अपना हमारे पास मौजूद होता है। बट नॉट पॉसिबल टू फुल्ली एक्सप्लोर एंड फिंगर आउट द एग्जैक्ट पॉइंट कि हम जनरल सोशियोलॉजी में रहते हुए, जिसकी ब्रांच है रूरल सोशियोलॉजी, जिसकी ब्रांच है अर्बन सोशियोलॉजी, तो जनरल सोशियोलॉजी की स्टडी करते हुए हम रूरल आस्पेक्ट को भी फुल्ली एक्सप्लोर नहीं कर सकते, अर्बन आस्पेक्ट को भी हम फुल्ली एक्सप्लोर नहीं कर सकते जनरल सोशियोलॉजी की डोमेन में रहते हुए। इसीलिए हमें सेपरेट सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे रूरल सोसाइटी की स्टडी डिग आउट करने के लिए, उसको उसके जितने भी प्रॉब्लम्स रिड्यूस करने के लिए या फिंगर आउट करने के लिए रूरल सोशियोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, और अर्बन सोसाइटी को करने के लिए हमारे पास अर्बन सोशियोलॉजी अवेलेबल है। सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी study the same in their environment and similar with approach, with point of view, with the methodology. तीनों की methodology भी सेम है स्टडी करने की, इन्वेस्टिगेट करने की। तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू भी सेम है सोसाइटी को देखने का, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी को देखना है। और तीनों ही अप्रोचेस भी सेम ही यूज़ करते हैं उसको स्टडी करने की। लेकिन नेचर एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम तीनों का डिफरेंट है। रूरल एरिया में जो सोशल प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट होगा, जो उसकी नेचर होगी, जो उसके काजेज होंगे, वो फ़र्क तरीके से होंगे। अर्बन एरिया के जो आस्पेक्ट होंगे सोशल प्रॉब्लम के, वो एक डिफरेंट तरीके से होंगे। तो बाकी सारी चीज़ें इन तीनों सोशियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी की सेम होगी, मेथडोलॉजी सेम होगी, व्यू पॉइंट सेम होगा। सिर्फ सोशल प्रॉब्लम का जो नेचर होगी, जो उसका कॉन्टेक्स्ट होगा, वो तीनों में डिफरेंटली होता है। रूरल सोशियोलॉजी एंड अर्बन सोशियोलॉजी, द रिलेशन इन दोनों सोशियोलॉजीज का आपस में, देयर आर टू ग्रुप। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सोसाइटी के दो ग्रुप हैं, एक रूरल ग्रुप है, एक अर्बन ग्रुप है। रूरल कम्युनिटी है, दूसरी अर्बन कम्युनिटी है। तो रूरल कम्युनिटी सोसाइटी इज लेस डेंस इन पॉपुलेशन एंड एंगेज्ड इन ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर फील्ड। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी रूरल एरिया की, और उनका बेसिक जो अ, होगा बिजनेस, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहा होगा। जबकि अर्बन सोसाइटी में पॉपुलेशन डेंस होगी, और उनका जो मेन बिजनेस है वो बिजनेस वाली साइड होगी, इंडस्ट्री की साइड होगी, जॉब्स की साइड होगी। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव वन विदाउट अदर, कि अगर हम एक हमारे पास डिसिप्लिन मौजूद है, एक सोशियोलॉजी हमारे पास मौजूद है, तो दूसरी जब तक नहीं होगी तो हम सोसाइटी की सही तरह से स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की डायनामिक्स में फ़र्क है। रूरल की डायनामिक्स डिफरेंट है, अर्बन की डायनामिक्स डिफरेंट है। Life in the villages and cities can be fully analyzed and understand by mutual consideration। जैसा अभी डिस्कस किया कि जब तक दोनों रूरल सोशियोलॉजी और अर्बन सोशियोलॉजी की म्यूचुअल कंसिडरेशन नहीं होती, इन दोनों के म्यूचुअली पॉइंट ऑफ व्यू से हम अर्बन लाइफ को और रूरल लाइफ को स्टडी नहीं कर पाते, तो हम फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी में क्या क्या मामला चलते हैं।